देवी। अच्छा मुन्नी देवी जी, कहाँ कौन से क्षेत्र से आप जो है वो सरपंच बने हैं और कितनी बार बने हैं, कौन सी? दूसरी बार बनी है जी। तो क्या क्या काम आपने करवाए पहले पिछले सालों में और अब क्या क्या काम रहते हैं जो करवाने वाले? जी पिछले बार हमने सारी सड़कें बनवाई है। हम्म, मान लो जो भी है, लाइटें लुइटें सीवर को आए, जो भी हाया ग्रांट हमने सारा लगाया है, अपने रूपनगर का सुधार किया है। तो अभी और क्या क्या मतलब काम? बाकी और भी है अपने काम, रूपनगर के काफी काम रहते हैं जो वो हमने पूरे करने हैं। कितनी वोट से आप जीते हैं? आपके जो ओपोनेंट थे आपके खिलाफ कौन कौन खड़ा था जी? चुनाव एक तो क्या नाम है, मनीषा, एक सरोज। कितनी वोट से जीते आप? हम 470 वोट। 400। कहते पिछली बार आप 7 वोट से जीते थे। हाँ जी हाँ जी, पिछली बार 7। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? पहले कहाँ रहते थे, अब कहाँ? कितने टाइम से जी लुधियाने रहते? पिछली बार हम हरियाणा से रहने वाले हैं। तो कितने साल से यहाँ रह रहे थे? यहाँ पे हो गया हमको 20-25 साल तो हो गए। तो आपके साथ जो पंच चुने गए हैं वो कहाँ के रहने वाले? वो लुधियाने की हैं, वो भी बाहर से आगे हैं? जी कुछ लुधियाने के रहने वाले, कुछ यूपी के रहने वाले। यूपी से। तो अभी जैसे आप सरपंच बने हो, दूसरी बार महिला सरपंच चुने गए हो, तो किस तरह का इलाके का क्या योगदान रहा आपको सरपंच? जी मेरा नहीं, मेरा मोहल्ला पूरा सपोर्ट कर, मेरे अपने है। तो कोई ऐसा काम जो आपने सोचा हो पिछली बार नहीं हुआ हो, इस बार करना हो, कोई ऐसा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट? इसी करके दोबारा खड़े हुए जी हमने, जो दोबारा पूरे करने हैं। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट मतलब जो कोई खास आपका विशेष कोई पार्क बड़ा, कोई बच्चों के खेल का मैदान, कोई? ये है ना, अपने रूपनगर के लिए भी हमने ना बच्चों के लिए कुछ ग्राउंड के लिए जगह देखनी, मंदिर का सुधार करना, अपने भी काफी काम है जो अपने अधूरे हैं वो पूरे करेंगे। पंचायत की गाड़ी लेंगे जो पूरा हर घर सर मेरा नाम नरेश राणा है। तो सर मैम जो है वो सरपंच चुनी गई है दूसरी बार। हाँ जी। तो कैसा मुकाबला रहा है? पिछली बार कितनी वोट डली थी, इस बार कितनी? पिछली बार सर हमें 7 वोटों से जीत मिली थी और इस बार हमें लगभग 470 वोटों से जीत मिली। तो कौन कौन से काम जो ऐसे वो करवाने वाले हैं जो अभी हो चुके हैं? वो जो काम हो चुके सर, हमने देखो गलियां बनवाई सारी टोटल, और स्ट्रीट लाइटें लगवाया, सीवरेज दिलवाया, वाटर सप्लाई लेके आए हैं। और जो होने वाले काम है वो सर हम सोच रहे हैं, हमारी सोच जो है हर गली में एक गेट लग जाए ताकि गली सेफ रहे, अंदर किसी का भी सामान पड़ा, बाइक है, स्कूटर है, तो वो सेफ रहे। तो आप सारे कहाँ के रहने वाले हैं? और मतलब जो पंच चुने गए हैं, जो सरपंच बने हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ गए? सर जो सरपंच बने हुए वो जिला जींद हरियाणा से है जी, गांव सिवाना माल है। और उसके बावजूद जो हमारे पंच बने हैं, कुछ पंच हमारे यूपी से है, 1-2 बिहार से है और 2 पंच हमारे पंजाब से। तो जो एरिया है सारा, इसमें ज्यादातर प्रवासी एरिया ही रहते हैं सारा मतलब? हाँ जी, लगभग 75% प्रवासी है। तो किस तरह का सहयोग रहा उनका इस बार इलेक्शन में? सहयोग सर, जो हमारे 75% प्रवासी है उनका हमें 100%, और जो यहाँ के हैं उनका भी हमें बहुत साथ मिला। तो आने वाले दिनों में कौन कौन से ऐसे काम है जो आपने करवाने अभी बाकी रह गए हैं? हमें करवाने वाले काम ये है सर, हमें एक तो पार्क के लिए जगह चाहिए, दूसरा हमें मतलब सरकारी कोई कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, जिसकी दिक्कत हमें आती है क्योंकि हर कोई मजदूर आदमी है, अपना कूड़ा दे नहीं सकता। तो हम सोच रहे हैं सरकार से विनती करें कि हमें कूड़े वाली कोई सरकारी गाड़ी मिले। तो जैसे आप प्रवासी है, यहाँ रह रहे हैं काफी सालों से आके, तो लगता है कि अब लोग जैसे है एक साथ एकजुट हो गए हैं, सभी एक रल मिलकर इलेक्शन मिल जाती है और सब आपको समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे सर, हमें किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पे। हमें लगभग 25 साल हो गए लुधियाना में रहते हुए, आज तक कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी हमारा सहयोग करती है, जो भी एमएलए वगैरह नया बनता है वो हमें सपोर्ट करता है। मदन सिंह राणा। सर कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, जिला जींद, गाँव सिवाना माल। तो सर आपकी जो है वो दूसरी बार सरपंच चुनी गई है, तो जी। किस तरह का मतलब टफ कंपटीशन था, कैसा सहयोग रहा? पिछली बार क्या क्या काम रहे, इस बार क्या? पिछली बार जो जितनी भी सड़कें थी वो सारी कच्ची थी और हमने 90% काम सारा सड़कों का करवा दिया है। जो बकाया है वो अब इस प्लान में हो जाएगा। तो सर जैसे आप प्रवासी हैं, आप यहाँ रहते हैं, हाँ तो जी। लोगों का कैसा समर्थन रहा? कोई ये बहुत तो ही नहीं रहा कि बाहर से आए हैं कि वोट भी पुराने यहाँ के थे? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ सभी तरह के लोग मिलते जुलते हैं। हर बिरादरी से हम मिलजुल के चलते हैं। जैसे कोई दान, किसी चीज में हमारी जरूरत हो, मंदिर गुरुद्वारे में हम वहाँ मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं।
तो सर आपके जो इलाके से कितनी जड़ी मतलब कौन सी बिरादरी ज्यादा रहती है उसके बारे में? यहाँ पर बिरादरी का 3-4 तरह की है, जैसे ब्राह्मण भी हैं, राणे भी हैं, मौर्य भी हैं और जी सरदार भी हैं और कुछ मुस्लिम हैं। हर बिरादरी से बिलोंग है इन। सर जैसे आपका जो एरिया है आप वो ऑलमोस्ट शहर में ही आता है, हाँ तो जी, लगता है कि यहाँ पे जो ग्रांटें हैं वो भी उसी हिसाब से आनी चाहिए ताकि विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके। हाँ जी, उसी हिसाब से आने, क्योंकि यहाँ एक बिल्कुल ऐसा पिछड़ा सा वर्ग हो रहा था, जैसे कोई यहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं था। पर अब ऐसा लोगों को महसूस होने लगा भी हमारी जिंदगी बदल गई। नहीं तो ऐसा महसूस होता था कि हम आदिवासियों में पड़े। तो अब लोगों का ये दिक्कतें बिल्कुल खत्म हो गई। हर चीज की सुविधा मिल गई। पानी यहाँ मिल गया, टंकी हमने बनवाई, सीवर यहाँ हो गया, स्ट्रीट लाइट यहाँ हो गई। हर चीज की सुविधा हमने मुहैया करवाई इनके लिए। तो आने वाले दिनों में सर और कौन से काम जो करने वाले हैं अभी जो आपका मेन प्रायोरिटी रहेगी या प्राथमिकता रहेगी आपकी? आने वाले दिनों में हम सबसे पहले कूड़े के लिए एक पंचायत की तरफ से गड्डी लगाएंगे, जो कि वो घर घर से जाके कूड़ा उठाए और कूड़े को बाहर फेंके या किसी प्लांट में कहीं भी दे, जिससे शहर की तरह एक साफ सुथरा रहे, अच्छा लगे, लोगों का जीवन बढ़िया रहे। सावित्री देवी। अच्छा सावित्री जी, इस बार चुनाव हुई है तो फिर से आपने जीत हासिल की है, आपके जो उम्मीदवार जीते हैं, तो क्या क्या काम जो अभी तक हो चुके हैं, क्या क्या होने बाकी है अभी? सर गलियां ने बनवाया है, लाइटें लगवाए हैं और सीवरेज क्लियर करा दिया है। बाकी वो क्या कहते हैं जो टूटी है घर घर के पानी को पहुंचा दिया है। ये सारे पहले कौन सी क्या कितनी समस्याएं थी इस इलाके में खास करके, तो अभी क्या हल हो गई? देखो पहले तो समस्या था ही। आज ये चौथा इलेक्शन है मेरा, तो चौथा इलेक्शन लड़ी थी। हाँ, तो पहले क्या हालात है, अब कितना बदलाव? अब देखो नए मोहल्ले में तो दिक्कत आती है, अब ये धीरे धीरे ही सुधार आएगा ना। जैसे जैसे मतलब आगे से सरपंच जो भी बनेंगे वो ग्रांटें मांगेंगे तो मोहल्ले के लिए तरक्की करेंगे। और पहले तो बहुत दिक्कत थी, जब हमने आए थे तो यहाँ मतलब खेती के तो था ही जंगल, कुछ भी नहीं था। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है मोहल्ले का। जब जो हुआ 5 साल में सरपंच साहब ने सुधार किया है, अब बाकी जो होगा, बाकी जो बकाया है आगे सुधार करें। जैसे अभी जो पंचायती इलेक्शन है काफी समय बाद हुई है, 3 साल ही हो गए सरकार बनी को ऑलमोस्ट, तो अभी 2 साल सरकार के रह गए हैं, तो क्या लगता है कि क्या क्या मतलब मेन काम जो है ताकि वो पूरे हो सके, क्योंकि टाइम पहले ही बहुत जाया जा चुका है। बाकी देखो जो जितने दिन अब रहेंगे उतने दिन जो कुछ आगे से सरकार से ग्रांट मांगेंगे, जो गलियां बकाया रह गया उसको बनवाएंगे। जो कुछ मतलब अभी लोगों के घर जैसे अब आगे कनेक्शन नहीं हो पाया है अभी पूरा, उसको कनेक्शन करवा देंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे प्रवासी एरिया है ये इलाका, जैसे प्रवासियों का है, तो कहीं ना कहीं जो वितकरा जो थोड़ा बहुत रहता है इस इलाके में, जैसे कम काम होते हैं, जहाँ पंजाबी ज्यादा रहते हैं वो ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाबी क्या रोटी खाते हैं? ऐसी रोटी नहीं खाते हैं, सारे भैया भी रोटी खाते हैं। जब भैया आ गए तो सब यहाँ के बासी हैं, सब अपने हक के लिए सब समझने लग गए हैं। ठीक है, कि हम रहते थे हमारी एरिया है, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो यूपी का हो, वो हमारे लिए सब एक बराबर है। डेवलप तो होता है, डेवलपमेंट बराबर होती है, भाईचारा एक जैसा हो गया है। ग्रांट वगैरह बकायदा बराबर आती है सारी? हाँ, जो मांगते हैं, जो जरूरत हो तो मिलती है ग्रांट, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अपने सरकार से हम विनती करेंगे, मांगेंगे, हाँ जो कुछ होगा करेंगे आगे। दैनिक सवेरा ਅਤੇ Volkswagen 18, 19 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2024, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕਸ, किड जोन, आकर्षक तोहफे, फूड कोर्ट, लाइव परफॉर्मेंसेस ਅਤੇ फ्री मेहंदी ਤੇ नेल आर्ट भी दोपहर 12 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ तक। पहुंचो जरूर ऑटो एक्सपो 2024, एसोसिएट स्पॉन्सर अडानी गैस, एंटरटेनमेंट पार्टनर मिर्ची एंड गाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।